नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात बिहार की होगी, जहां इन दिनों सरसर चलती मॉनसून हवाओं से ज्यादा जिक्र चुनाव आयोग के सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का हो रहा है, जिसे लेकर कई नेताओं, कार्यकर्ताओं, मतदाताओं के सर चकराए हुए हैं। आखिर ये SIR है क्या, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? ये है बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग की विशेष प्रक्रिया यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे संक्षेप में SIR यानी सर कहा जा रहा है। दरअसल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 1 जुलाई से मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा शुरू कर दी है। इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, नियत पर शक कर रहा है। चुनाव आयोग की दलील है कि बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा की ऐसी आखिरी प्रक्रिया साल 2003 में हुई थी और उसके बाद से आज तक नहीं हुई, इसलिए ये मुहिम जरूरी है। समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया है। जो मतदाता 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें सिर्फ ये एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना पत्र भरकर जमा करना है। उन्हें कोई सबूत नहीं देना होगा। बिहार में ऐसे 9,96,00,000 मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 2003 की ये वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। अब सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिक जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 38 साल या उससे बड़े होंगे। जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ये सभी लोग करीब आज 21 से 38 साल के बीच के होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता दोनों की ही जन्मतिथि और जन्म स्थान का भी सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ है कि इतनी जल्दी ये सबूत कहां से लेकर आए। विपक्ष ने और कई नागरिक संगठनों ने ये सवाल खड़े किए हैं। आयोग के मुताबिक साल 2003 के बाद बीते 22 साल में तेजी से शहरीकरण हुआ है, यानी गांव से लोग शहरों में गए हैं। प्रवास काफी तेज हुआ है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में गए हैं, दूसरे राज्यों के लोग बिहार आए हैं। कई नागरिक 18 साल पूरा करने के बाद नए मतदाता बने हैं। कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेट नहीं हुई है। सबसे अहम, मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध अप्रवासियों को भी अलग किया जाना जरूरी है। चुनाव आयोग मांग कर रहा है कि ये 11 दस्तावेज प्रमाण पत्र के तौर पर प्रस्तुत किए जाएं। कौन से हैं वो 11 दस्तावेज, आपको बताते हैं, जिसमें पासपोर्ट है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वन अधिकार प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, NRC में नाम है, परिवार रजिस्टर, जमीन या आवास आवंटन पत्र है, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर का कोई आई कार्ड है, सरकार या बैंक या पोस्ट ऑफिस या LIC या सरकारी कंपनी का कोई आई कार्ड है या कोई सर्टिफिकेट है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये लिस्ट पूरी नहीं है, यानी कुछ और दस्तावेजों को भी मान्यता दी जा सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर 25 जुलाई यानी कि कल घर घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्यौरा जमा करेंगे। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और एतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि ये सारा काम जल्दबाजी में हो रहा है और यही कारण है कि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, चाहे बिहार विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में। मतदाता सूची से नाम हटाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन SIR के आदेश से उस प्रक्रिया को नकार दिया गया है। साल 2003 के बाद दर्ज सभी मतदाताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस आधार पर पूछा जा रहा है कि क्या 2003 से 2024 तक हुए चुनावों पर सवाल खड़ा नहीं हो जाएगा। वहीं चुनाव आयोग इन सभी आकांक्षाओं को खारिज करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे जरूरी बता रहा है।
बिहार चुनाव करीब हैं और ये मुद्दा आए दिन लगातार सुर्खियों में रहने वाला है। दिल्ली में आज एसआईआर के मुद्दे को लेकर इंडिया ब्लॉक ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के सांसद सुबह 10:30 पर संसद के मकर द्वार पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई तरीकों की छूट दी गई थी। काला बैंड बांधकर या कोई और तरीका अपनाकर भी विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। इसके अलावा बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कह डाली है, जिसको लेकर अलग हंगामा मचा हुआ है। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बिहार में वोटर लिस्ट के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर संसद में महासंग्राम जारी है, जिस बीच चुनाव आयोग ने बड़े अपडेट दिए हैं। वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया में अभी तक राज्य में 20 लाख वोटर मृत मिले हैं। 28 लाख वोटर ऐसे मिले हैं जो दूसरे विधानसभाओं में शिफ्ट हो चुके हैं। साथ ही 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह वोट बनवा रखे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 98.01% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 20 लाख मृत मतदाताओं के नाम चिन्हित भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 28 लाख मतदाताओं के नाम पाए गए हैं जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं। 7 लाख मतदाताओं के वोट एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है, जो चुनाव आयोग ने साझा की है। 1 लाख मतदाताओं का कोई पता नहीं चल पा रहा है। 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी तक वापस प्राप्त नहीं हुए हैं। कुल 7 करोड़ 17 लाख मतदाताओं यानी कि 90.89% के फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें डिजिटलाइज किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि वो अपने बूथ स्तर के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंट के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 1 अगस्त में प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची से कोई भी पात्र मतदाता छूट ना पाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर इन दिनों विपक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी मुद्दे पर बुधवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि एसआईआर करने में पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 साल लगे थे, अब फिर से ये हो रहा है। फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि 2003 से 2025 तक चुनाव फर्जी तरीके से कराए गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि नीतीश फर्जी तरह से बिहार में मुख्यमंत्री बने, विधायक भी फर्जी वोटरों से चुने गए। ये तमाम आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। अब चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे पर अपने मन की बात देश के सामने रख डाली है। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि क्या एसआईआर के मुद्दे पर उसे विपक्ष के खिलाफत से डर जाना चाहिए? क्या उसे मरे हुए मतदाताओं, बिहार से बाहर चले गए लोगों या फिर फर्जी तरीके से वोट डालने वालों को नजरअंदाज कर देना चाहिए?